हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन चौहान स्मार्ट स्टडी विद एस चौहान के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, इस बार मंजिल की अकड़ को तोड़ना है, उसे घुटनों पर लेकर आना है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलिए दोस्त, आपका समय बर्बाद किए बिना शुरुआत करता हूँ वीडियो की। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। दोस्त, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले पार्ट को देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे और आर्मी जीडी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि दोस्त, इनका जो लेवल है वो ठीक उसी तरह का है जिस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे और आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो की शुरुआत करते एक धमाकेदार मोटिवेशन के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करेगा। रख हौसला बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, पहन कर सितारों वाली वर्दी पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। दोस्तों, कह देना इस बार अपने माँ बाप से, सपना पूरा होगा और निश्चित पूरा होगा। लेकिन उसके लिए दोस्त आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्त, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। नोटबुक पेन उठा लेना और जो जो मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा आपने भी लिखना है, क्योंकि आप लोग जितना लिखते हो आपको उतने अच्छे से याद होने लगता है और समझ में आने लगता है। दूसरी बात दोस्त, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। कहीं आप ये सोचकर क्वेश्चन को छोड़ दे रहे कि यार ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसी गलती मत करना दोस्त। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर छपेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्त आपका, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर को। दोस्त, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। संविधान दिवस, जैसा मैंने अभी बताया, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आखिर 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो दोस्त, 26 नवंबर 1949 इस तारीख को भारत की जो संविधान सभा थी, इसने सबसे पहले भारत के संविधान को अपनाया था। तो दोस्त, अगर आपसे पूछें संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपने आंसर करना है 26 नवंबर को। अगर आपसे पूछे क्यों मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को भारत की जो संविधान सभा थी, इसने भारतीय संविधान को अपनाया था। दोस्त, इसके अलावा आपने संविधान के बारे में 2-3 बातें और याद रखनी है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो आपने आंसर करना है अमेरिका। अगला क्वेश्चन दोस्त, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपने आंसर करना है भारत का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्त, सबसे नया संविधान किस देश का है, तो आपने आंसर करना है नेपाल। चलिए दोस्त, ये तो थी पहले क्वेश्चन की व्याख्या। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जीवन में अगर मेहनत करना है किसी भी क्षेत्र में, तो दोस्त मेहनत इतनी शिद्दत से करना ताकि तुम्हारे माँ बाप को लगे उन्होंने एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करना, तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। लेकिन दोस्त, उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, दुबई में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। नोट कर लेना दोस्त, पहला क्वेश्चन बनता है आईसीसी से। इसका फुल फॉर्म है दोस्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा दोस्त आपसे, आईसीसी का फुल फॉर्म, तो आपने आंसर करना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन जो दोस्त सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है,
तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो आपका दुबई में है, और दुबई जो है यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहा जाता है, इसका एक शहर है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्त, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। ये पॉइंट उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम 2021 में आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो दोस्त वो है आपके ग्रेग बर्कले। तो आईसीसी के बारे में आपने यही 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर वो दुबई में है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है वो है दोस्त आपके ग्रेग बर्कले। दोस्त समय जो है बहुत कीमती चीज़ है, इसीलिए इसका हमेशा सदुपयोग करना। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए दोस्त बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। छाप लेना दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यंग हिल्टन आयोग। दोस्त आरबीआई की स्थापना के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था यंग हिल्टन आयोग। क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपका, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? तो आपने आंसर करना है यंग हिल्टन आयोग। चलिए दोस्त पहले बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई एक ऐसी संस्था है जिससे आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्त एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे, आरबीआई की फुल फॉर्म। तो आरबीआई की जो फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो दोस्त आरबीआई की स्थापना के लिए 1934 में एक अधिनियम आया था जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कंफ्यूज मत होना दोस्त, अगर आपसे पूछें आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी तो आपने आंसर करना है 1934 के अधिनियम से। अगर आपसे पूछें आरबीआई की स्थापना कब हुई तो आपने आंसर करना है 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्त, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, अर्थात इसको जो है राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? तो आपने आंसर करना है 1949 को। दोस्त छाप लेना, बहुत ही ज़्यादा बार आपका पूछा जा चुका है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपने आंसर करना है 1949 को। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्त, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन इससे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था दोस्त वो कलकत्ता में स्थित था, लेकिन कलकत्ता से शिफ्ट करके इसे मुंबई कर दिया गया। तो आपसे अगर पूछें आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो आपने आंसर करना है मुंबई में। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्त, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? दोस्त किसी भी क्षेत्र का जो पहला आदमी होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पहले आदमी को पूछ लिया जाता है। सीधा पूछ लेता है भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ऐसे ही आपने याद रखना है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे दोस्त आपके ओसबोर्न स्मिथ। याद रखना है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आपने आंसर करना है ओसबोर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्त, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपने आंसर करना है सीडी देशमुख। कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे ये पूछें आरबीआई के पहले गवर्नर तो आपने आंसर करना है ओसबोर्न स्मिथ, लेकिन अगर आपसे ये पूछें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो आपने आंसर करना है सीडी देशमुख। दोस्त ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? आपने आंसर करना है यंग हिल्टन आयोग। तो दोस्त आरबीआई के बारे में आपने इतनी बातें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो आरबीआई के बारे में कम से कम इतनी बातें तो आपने याद रखनी है। दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, आप इसी तरह से मेहनत करते जाओ, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी।
क्योंकि दोस्त अगर अभी नहीं पढ़ा ना तो ना तो कोई पापा की परी हाथ थामने वाली है, और जिस पापा की परी ने अभी हाथ थामा हुआ है ना वो भी छोड़ देगी। तो इस नौबत को मत आने देना, इसीलिए दोस्त शिद्दत के साथ पढ़ते रहना। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्त, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है? इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्त कुचिपुड़ी क्लासिकल जो डांस है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है। चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। पहला पॉइंट नोट कर लेना, क्लासिकल डांस जिसको शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। दोस्त पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत में कितने क्लासिकल डांस है? आपने आंसर करना है 8। दोस्त भारत में 8 क्लासिकल डांस है, और इनको मैं आपको एक ट्रिक की सहायता से याद करवाने वाला हूँ। पहला डांस नोट कर लेना दोस्त, पहला डांस है आपका ओडिसी, और ये जो ओडिसी डांस है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। याद करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग ओडिसी से उड़ीसा को आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो पहला डांस है दोस्त आपका ओडिसी, और वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला जो क्लासिकल डांस है आपका वो है मणिपुरी, और इस मणिपुरी क्लासिकल डांस का जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है। तो दोस्त आप मणिपुरी से मणिपुर को आसानी से रिलेट कर पाओगे। अगला डांस है दोस्त आपका कुचिपुड़ी, इसको मैंने आपको बता दिया ये आंध्र प्रदेश का है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कच्ची पूड़ी आदि खाना। ट्रिक क्या है दोस्त? कच्ची पूड़ी आदि खाना, जिसमें कच्ची पूड़ी से हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, आदि से हो जाएगा दोस्त आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्लासिकल डांस है दोस्त आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब आपको याद कैसे होगा? तो दोस्त भरतनाट्यम में आपको तो और ना दिख रहा होगा, वहीं अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो इसमें भी आपको तो और ना दिख रहा होगा। तो आप इसे आसानी से ऐसे रिलेट कर लेना, क्योंकि याद करने के लिए दोस्त आपको कुछ भी करना पड़ेगा। ये जो क्लासिकल डांस है आपके हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 2 ही टाइप के इनमें से पूछे जाते हैं। पहला पूछेगा कितने डांस है, तो आपने आंसर करना है 8 क्लासिकल डांस है। अगर आपसे पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो आपने इनको ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्त भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो है आपका तमिलनाडु से। अगला जो डांस है दोस्त वो है आपका क्लासिकल डांस कथक। कथक जो क्लासिकल डांस है दोस्त वो उत्तर भारत के जो राज्य है उनसे संबंधित है। कथक जो है दोस्त उत्तर भारत के राज्यों से संबंधित डांस है। अब आपको याद कैसे होगा? तो दोस्त कथक में आपको आधा तो दिख रहा होगा, वहीं अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर में भी आपको आधा त दिख रहा होगा। तो आपने इसे ऐसे रिलेट करना है, कथक में आधा तो और उत्तर में भी आधा तो अगर आपसे पूछें कथक क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है, आपने आंसर करना है उत्तर भारतीय राज्य से। इसके बाद दोस्त अगला जो क्लासिकल डांस है वो है आपका सत्रिया। सत्रिया जो है दोस्त वो असम का क्लासिकल डांस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर अगले जो 2 क्लासिकल डांस है दोस्त, इन दोनों क्लासिकल डांस का संबंध जो है वो केरल राज्य से है। पहला है आपका कथकली और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों क्लासिकल डांस आपके केरल से संबंधित है। तो दोस्त क्लासिकल डांस के बारे में आपने इतनी बातें याद रखनी है। दोस्त अंत तक जो इस वीडियो को देखेगा ना वो एक दिन जरूर सफल होने वाला है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्त लास्ट तक जो बचा रहेगा सफलता उसी को ही मिलने वाली है। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है दोस्त आपका, यूएनएससी में कितने देश शामिल है? यूएनएससी में कितने देश शामिल है? इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए 15। यूएनएससी जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कहा जाता है, इसमें 15 देश शामिल है। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं यूएनएससी की। पहला इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
हिंदी में दोस्त अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगली बात आपने इसकी याद रखनी है, इसकी जो स्थापना है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, सीधा पूछ लिया जाता है यूएनएससी की स्थापना कब हुई। तो दोस्त इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्त जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यूएनएससी में कितने देश शामिल है। तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, इसमें 15 देश शामिल है, जिसमें से दोस्त 5 स्थायी देश है और 10 अस्थाई। ये जो 5 स्थायी देश है इनके पास वीटो पावर है। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है दोस्त, यूएनएससी में जो स्थायी सदस्य है वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? आर फेस। ट्रिक क्या याद रखनी दोस्त आपने? आर फेस, जिसमें आर से हो जाएगा आपका रूस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से हो जाएगा चाइना और ई से हो जाएगा दोस्त आपका इंग्लैंड। तो यूएनएससी के बारे में इतनी बातें आपने याद रखनी है। दोस्त किसी भी चीज़ को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले उस चीज़ को पढ़ो, फिर उसका रिवीजन करो, फिर उस पर टेस्ट दो। हमने पढ़ भी लिया, अब बारी है रिवीजन की। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपने आंसर करना है 26 नवंबर। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपने आंसर करना है दुबई में। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? आपने आंसर करना है यंग हिल्टन आयोग। कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? आपने आंसर करना है आंध्र प्रदेश। दोस्त अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देश है? आपने आंसर करना है 15। दोस्त हमने पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब बारी है टेस्ट की। होगा क्या? स्क्रीन के ऊपर आपको एक के बाद एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपने उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर चेक करना है, आपने इस वीडियो से कितना सीखा।